मूवी की शुरुआत होती है साल 2048 में, जहां अर्थ ओवर पॉपुलेट होने की वजह से यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं और बचे हुए रिसोर्सेज के लिए सभी कंट्रीज में वॉर हो रहा है, जिसके कारण प्लैनेट की एयर पॉल्यूट होकर अर्थ का इकोलॉजिकल सिस्टम भी डैमेज हो चुका है। इसलिए साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में 50% दुनिया इनहैबिटेबल और अगले 15 सालों में ऑलमोस्ट 50% ह्यूमन पॉपुलेशन फूड स्कैरसिटी के कारण मरने वाली है। अब ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचा था कि वो अब दूसरे किसी प्लैनेट पर कॉलोनाइज करें। इसलिए रिसर्चर्स डिसाइड करते हैं कि वो टाइटन प्लैनेट, जो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून है, वहां पर ह्यूमैनिटी को ग्रो करेंगे। पर ये उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी डिफरेंट था। वहाँ के एटमॉस्फेयर में 90% नाइट्रोजन और सिर्फ 5% ऑक्सीजन है, जिससे ह्यूमंस का वहाँ सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। इसके साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट काफी कोल्ड और डार्क होकर वहाँ लिक्विड मीथेन की बारिश होती थी, जिस कारण वहाँ के जाइंट ओशंस और लेक्स में स्विम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर कुछ माइनर जेनेटिक एनहांसमेंट और रिजिड ट्रेनिंग से ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म किया जाए तो उनकी बॉडी टाइटन के एटमॉस्फेयर से अडॉप्ट हो सकती थी। इसलिए वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन्हें जेनेटिकली एनहांस्ड करके टाइटन मिशन पर भेज देंगे। इस मिशन के लिए 16 कंट्रीज में से टोटल 5000 लोगों ने वॉलंटियर किया था, जिसमें से सिर्फ 14 लोगों को सेलेक्ट किया गया जो हार्श कंडीशन और रिजिड ट्रेनिंग में पास हो गए थे। अब इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए उन 14 सब्जेक्ट्स पर कॉन्स्टेंटली वॉच रखने के लिए उन्हें अपने फैमिली के साथ रिसर्च सेंटर के एरिया में ही रेजिडेंस दिया जाता है, और ये सभी रेजिडेंस फुली ऑटोमेटेड लग्जरी विलास होकर कम्प्लीटली एडवांस टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी से इक्विप्ड थे। अब उन 14 सब्जेक्ट्स में से एक रिक अपनी वाइफ एबिगेल और बेटे लुकास के साथ वहां शिफ्ट हो जाता है। रिक प्रीवियसली एक फाइटर पायलट रह चुका था और एबिगेल प्रोफेशन से एक डॉक्टर थी। मिशन के पहले दिन प्रोफेसर मार्टिन कॉलिंगवुड, जो इस मिशन का हेड था, वो उन सभी 14 वॉलंटियर से मिशन की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करता है और उन्हें वार्न भी करता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही टफ और चैलेंजिंग होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी बॉडी उस पेन को टॉलरेट ना कर पाए। लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि इस मिशन द्वारा वे लोग एक्सटिंक्ट होती ह्यूमैनिटी को सेव कर पाएंगे और लोगों को एक बेटर और सेफ फ्यूचर दे पाएंगे। अब उसी दिन से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए जाते हैं, जहां डॉक्टर फ्रेया रिक को इंसुलिन शॉट देती है और उसकी हेल्थ मॉनिटर करने लगती है। दरअसल उन्हें एक वीक में ऐसे ही राउंड 300 इंसुलिन शॉट दिए जाने वाले थे, जो उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बनने में मदद कर सकते थे। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रिक और एबिगेल अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, जिसमें बाकी सभी 13 वॉलंटियर्स को अपने फैमिली के साथ इनवाइट किया जाता है। पार्टी एंजॉय करने के बाद रात को अचानक रिएक्शन की वजह से रिक की तबीयत खराब होने लगती है, पर एबिगेल तुरंत उसे कुछ एंटीडोट देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी 14 वॉलंटियर्स को पानी में ज्यादा देर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ताकि वो लोग टाइटन प्लैनेट्स के ओशन और लेक में स्विम कर सके। सारे लोग धीरे धीरे करके कुछ ही मिनट में ऊपर आ जाते हैं, पर रिक और टेली 30 मिनट होने के बाद भी सिर्फ 4% ऑक्सीजन लेवल पर पानी के अंदर सरवाइव कर रहे थे। कुछ मिनट बाद ऑक्सीजन लेवल और कम होने से टेली भी ऊपर आ जाती है, पर रिक को अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके बाद वो बहुत ही स्पीड से स्विमिंग करने लगता है और कुछ ही सेकंड में पूल के 5 से 6 लैप कवर कर लेता है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनकी ट्रेनिंग और टफ हो जाती है और उन्हें लिक्विड मीथेन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सिलेंडर की मदद से एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में स्विम करने को ट्रेन किया जाता है। अब एक दिन रिक और टेली चेंजिंग रूम में नोटिस करते हैं कि एक्सपेरिमेंट की वजह से उन दोनों के काफी हेयर फॉल्स हो रहे थे, और तभी उनमें से एक लेडी रोमस को अचानक एपिलेप्टिक सीजर्स के कारण कन्वल्जन होकर उनके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर फ्रेया तुरंत वहां आकर उसे ट्रीट करने की कोशिश करती है, पर उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। अब डिनर के वक्त एबिगेल नोटिस करती है कि सभी वॉलंटियर्स के बॉडी पर उनके वेन्स डार्कर और क्लियरली विजिबल हो रहे थे।
और तभी उनमें से एक जेन का मेंटल ब्रेकडाउन होता है और वो एग्रेसिव होकर अपने वाइफ पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसे रोक लेते हैं और उसे शांत करके कंट्रोल में लाते हैं। जेन का ये बिहेवियर देख एबिगेल परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि रिक भी कहीं अपने सेंस खोकर उस पर और उसके बेटे पर अटैक ना कर दे। अगले दिन जब डॉक्टर फ्रेया रिक को इंसुलिन शॉट दे रही होती है, तब उसे कन्फ्रंट करने पर एबिगेल को पता लगता है कि उस शॉट में मैग्नीशियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, लेकिन एज पर प्रिस्क्रिप्शन रिक को वो डोज उसी वक्त लेना था, इसलिए वो एग्री हो जाती है। पर कुछ ही देर बाद रिक वॉमिट करने लगता है, जिसमें ब्लड के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। अब एबिगेल वो ब्लड सैंपल्स लैब में एग्जामिन करती है, तब उसे पता लगता है कि रिक के ब्लड कंपोनेंट्स टोटली डिफरेंट और वियर्ड तरीके से फंक्शन कर रहे थे। साथ ही वो नोटिस करती है कि रिक की बॉडी से उसके स्किन भी पील हो रही थी। आगे रिक के आंखों की सर्जरी की जाती है, क्योंकि टाइटन पर अर्थ के कंपैरिजन में कम सनलाइट पड़ती है, इसलिए उस लो लाइट और डार्क एनवायरनमेंट में ठीक से दिखाई देने के लिए उसकी आंखों को मॉडिफाई किया जा रहा था। लेकिन सर्जरी के कुछ ही दिन बाद अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसे लैब में लाया जाता है। वहाँ एबिगेल प्रोफेसर मार्टिन से कन्फ्रंट करने लगती है और उससे पूछती है कि वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड रिक के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मार्टिन उससे कुछ भी रिवील नहीं करता और आंखों से निकलते खून को टेम्पररी साइड इफेक्ट्स बताता है। वहाँ दूसरी तरफ जेन एग्रेसिव होकर अपने वाइफ पर अटैक करता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो वहाँ आए हुए सोल्जर्स पर एग्रेशन दिखाता है, जिसे देख वो लोग उसे थ्रेट समझकर मार देते हैं। वहाँ लैब में एबिगेल रिक के एक्सेस कार्ड से सिक्योरिटी ब्रीच करती है और प्रोफेसर मार्टिन के कैबिन में चली जाती है, जहाँ उसे उस एक्सपेरिमेंट में मारे गए रामोस और जेन की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई देती है। तभी उसे पता चलता है कि उन सभी वॉलंटियर्स को एनिमल के डीएनए इंजेक्ट किए जा रहे थे, ताकि वो लोग इवॉल्व होकर नेक्स्ट ह्यूमन स्पीसीज होमो टाइटेनियंस बन सके और टाइटन प्लैनेट पर सरवाइव कर सके। दूसरी तरफ नासा का प्रोग्राम हेड मार्टिन पर भड़क जाता है, क्योंकि जिस स्पेस प्रोग्राम को मार्टिन मैनेज कर रहा था वो दरअसल एक क्रिमिनल, डेंजरस और इलीगल एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था। वो इस फोर्स्ड इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट को विदाउट प्रॉपर एविडेंस के कर रहा था, जिससे उन सभी वॉलंटियर्स को अपनी जान का खतरा था। वहीं पर उस मिलिट्री बेस का कमांडर प्रोफेसर मार्टिन को तुरंत वो प्रोग्राम शट डाउन करके उसके मिलिट्री बेस को वेकेट करने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर के पास इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का अप्रूवल था, जिस वजह से कमांडर उसे रोक नहीं पाता। दूसरे दिन प्रोफेसर मार्टिन रिक के घर विजिट करता है और उसे कहता है कि रिक को ब्रेन सर्जरी की जरूरत है, नहीं तो उसका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो 3 दिन में मर जाएगा। और तभी वो रिवील करता है कि उन वॉलंटियर्स को इनहेंस करने के लिए उनमें एनिमल डीएनए इंजेक्ट किया जाता था, जिसे एक एंजाइम के थ्रू अल्टर किया जाने वाला था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने उन वॉलंटियर्स के बॉडी में तो इनहेंसमेंट कर दिए, पर उनके ब्रेन इनहेंसमेंट को इग्नोर कर दिया, जिस वजह से उनका ब्रेन उनके इनहेंस्ड सेंसेस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जेन और रैमोस के साथ भी यही हुआ था, जिस कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एग्रेसिव हो चुके थे। अब एबिगेल फ्रस्ट्रेट होकर प्रोफेसर मार्टिन से पूछती है कि वो श्योरली कैसे कह सकता है कि सर्जरी के बाद भी रिक की बॉडी म्यूटेट होकर एक रेप्टाइल की तरह नहीं बनेगी, जिस पर वो कोई श्योरिटी नहीं देता और कहता है कि जिस तरह नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, उसी तरह हर इंसान की बॉडी भी अलग अलग वे में इवॉल्व होती है। अब अपनी आंखों की पट्टी निकालने पर रिक नोटिस करता है कि उसे अंधेरे में क्लियरली दिखाई दे रहा था, इसलिए अब उन सभी बचे हुए वॉलंटियर्स पर एक एक फाइनल ब्रेन सर्जरी की जाती है, जिसमें सिर्फ रिक और टैली सरवाइव होते हैं और बाकी सारे मारे जाते हैं। फिर जब एबिगेल और लूकस के साथ टैली के हस्बैंड को उनसे मिलने के लिए बुलाया जाता है, तभी वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो दोनों पूरी तरह से होमो टाइटेनियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे और टाइटन पर जाने के लिए रेडी थे। ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी रिक और टैली के मेमोरीज इंटैक्ट थी और वो अपने फैमिलीज को पहचान पा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो लोग अभी सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी में ही बात कर सकते थे, जो नॉर्मल ह्यूमंस को सुनना इम्पॉसिबल था। अब 2 दिन बाद उन्हें टाइटन पर भेजा जाने वाला था, इसलिए उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। जब रिक अपने घर के पूल में स्विमिंग कर रहा था, तब एबिगेल को वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए रिक की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ टेली आई हुई थी, जिसके हाथ पर खून लगा था और उसने एग्रेशन में आकर अपने हस्बैंड को मार दिया था। तभी कुछ सोल्जर्स उसे फॉलो करते हुए वहां आते हैं और टेली पर डार्ट शूट करके उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं, लेकिन मौका पाकर वो एक सोल्जर को मार देती है और बाकी सोल्जर्स उसे थ्रेट समझकर उसे शूट कर देते हैं। जिसके बाद रिक उन सभी सोल्जर्स को मार देता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अनजाने में वो कहीं अपनी फैमिली को भी हर्ट ना कर दे। लेकिन एबिगेल समझ जाती है कि रिक कहाँ गया होगा। वो तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां वो और रिक अक्सर जॉगिंग के लिए जाया करते थे और रिक को वो जगह काफी पसंद थी। वहां रिक उसके सामने आता है और उसके हाथ पर हाथ रखकर उसका माइंड रीड करने लगता है। पर तभी कुछ सोल्जर्स वहां आकर रिक को पकड़ लेते हैं और उसे सेपरेट कैबिन में लॉक करके रखते हैं। एबिगेल वहां आने पर देखती है कि रिक की कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी न्यूली इवॉल्व बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर से अडॉप्ट नहीं हो पा रही थी। प्रोफेसर मार्टिन उससे कहता है कि रिक अर्थ पर ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो तुम्हारे और लुकास की वजह से टाइटन पर जाने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। इसलिए वो एबिगेल को केमिकल से भरा केस देता है और कहता है कि वो रिक को एक केमिकल इंजेक्ट करे, उससे उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएगी। एबिगेल वो इंजेक्शन लेकर रिक के पास जाती है और इमोशनल होते हुए वो केमिकल उसे इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद एबिगेल डॉक्टर फ्रेया को लेकर लुकास के पास चली जाती है और यहाँ प्रोफेसर मार्टिन देखता है कि केस में उस केमिकल के साथ एक सेलाइन का डोज भी गायब था, जिसका मतलब एबिगेल ने उस केमिकल को अपने पास ही रख लिया था और रिक को सेलाइन का डोज इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से रिक को एनर्जी मिल गई थी। और जब एबिगेल उसे इंजेक्ट करने के लिए अंदर गई थी, तब उसके टच करने पर रिक ने उसका माइंड पढ़ लिया था और बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फिर रिक होश में आकर एक सोल्जर को मार देता है और उस केबिन से बाहर निकल जाता है। रिक एक एक कर मार्टिन के साथ रहे सारे सोल्जर्स को मार देता है और एबिगेल के पास चला जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर मार्टिन उस मिलिट्री बेस के हेड कमांडर और उसके सोल्जर्स की मदद लेकर रिक को मारने के लिए चला आता है। लेकिन जब एबिगेल और डॉक्टर फ्रेया उन्हें रोकने लगते हैं, तो प्रोफेसर मार्टिन कमांडर को इन्हें भी शूट करने का ऑर्डर देता है, जिस पर कमांडर मना कर देता है और मार्टिन को ही अरेस्ट कर लेता है। अब क्योंकि रिक का ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल था, उसे नासा के गाइडेंस में टाइटन पर भेजने का अरेंजमेंट किया जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नासा ने टाइटन फेज 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एबिगेल और डॉक्टर फ्रेया को दे दी थी। दूसरी तरफ टाइटन प्लैनेट पर रिक को दिखाया जाता है, जो अपने पावर से हवा में उड़कर टाइटन की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम है द टाइटन, जो 2018 में रिलीज हुई थी।